भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर ने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। उसके बाद मैदान पर जब शार्दुल ठाकुर आउट हुए तो इंजर्ड हुए खिलाड़ी ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिन्होंने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। वाशिंगटन सुंदर ने भी मैदान पर टिककर और डटकर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाने वाले हैं। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आज भारतीय टीम के खिलाड़ी ऋषभ पंत इंजर्ड होकर वापस ना आते तो भारतीय टीम 350 या 400 तक सिमट जाती, लेकिन भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज ऋषभ पंत ने मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था, इसीलिए भारतीय टीम के घायल खिलाड़ी दोस्तों मैदान पर ऋषभ पंत ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाए। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत और इंग्लैंड के बीच जब चौथे टेस्ट मुकाबले का टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी फिर से इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीती। दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल फिर से टॉस हार गए। टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। शुभमन गिल ने यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। इन दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर टिककर और डटकर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। यशस्वी जायसवाल केएल राहुल ने मैदान पर स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो बल्लेबाजी की, लेकिन मैदान पर टिककर और डटकर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ मैदान पर दोस्तों 80 रनों की पार्टनरशिप कर डाली। दोस्तों, लंच तक भारतीय टीम का एक भी विकेट नहीं गिरा था और भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों का डटकर सामना किया। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाते रहे। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर, क्रिस वोक्स और मैदान पर ब्रैंडन कोर्स जैसे गेंदबाज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोकने के लिए मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर थर थर कांप रहे थे। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल की बल्लेबाजी मैदान पर टिक चुकी थी, लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका केएल राहुल के रूप में लग गया। केएल राहुल मैदान पर 48 रन बनाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। इंग्लैंड के खिलाड़ी भी इस मुकाबले को जीतना चाह रहे थे और भारतीय टीम के खिलाड़ी भी इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रहे थे, क्योंकि दोस्तों 2 मुकाबले इंग्लैंड ने जीते, पहला और तीसरा, और दूसरा टेस्ट मैच भारत ने जीता। यह मुकाबला जीतकर इंग्लैंड के खिलाड़ी 3-1 से सीरीज पर कब्जा करना चाह रहे थे। वहीं भारतीय टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले को जीतकर 2-2 से सीरीज को बराबर करना चाह रहे थे। तो भारत
और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे। यशस्वी जायसवाल मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसा रहे थे। केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों मैदान पर साई सुदर्शन। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करने वाले साई सुदर्शन वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसको रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। आज साई सुदर्शन ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को कूटना स्टार्ट कर दिया, लेकिन दोस्तों तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लग गया। यशस्वी जायसवाल मैदान पर फुल फॉर्म में बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे और एक गगनचुंबी छक्का भी ठोंक दिया, लेकिन दोस्तों मैदान पर 61 रन बनाकर यशस्वी जायसवाल अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल साई सुदर्शन का साथ निभाने के लिए। शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है, रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल की खतरनाक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते हुए नजर आए। दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे और मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। मैदान पर साई सुदर्शन और यशस्वी जायसवाल टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तब तक भारतीय टीम को एक बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लग गया। यशस्वी जायसवाल मैदान पर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। यशस्वी जायसवाल दोस्तों मैदान पर आउट हुए। इनके आउट होने के बाद फिर शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए आए। टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे और मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। शुभमन गिल ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। भारतीय टीम को एक बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में लग गया। शुभमन गिल मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। 23 गेंदों पर उन्होंने 12 रनों की शानदार पारी भी खेल दी थी, लेकिन अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों मैदान पर ऋषभ पंत। दोस्तों ऋषभ पंत और साई सुदर्शन की जोड़ी मैदान पर टिकी हुई थी और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए ताबड़तोड़ रनों की बौछार कर रहे थे। ऋषभ पंत ने मैदान पर स्टार्टिंग में ताबड़तोड़ रनों की बौछार की। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। ऋषभ पंत और साई सुदर्शन की जोड़ी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। ऋषभ पंत ने मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को जमकर कूटने लगे। 62वें ओवर की पहली गेंद पर दोस्तों भारतीय टीम को बड़ा झटका ऋषभ पंत के रूप में लग गया। ऋषभ पंत आउट तो नहीं हुए, लेकिन उनके पैर पर गेंद लगी और वो घायल हो गए। उनके पैर से दोस्तों चोट लगने के कारण उन्हें मिनी एम्बुलेंस में बिठाकर ग्राउंड के बाहर ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया। उनकी जगह पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर ने मैदान पर साई सुदर्शन का बखूबी साथ निभाया। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन भारतीय टीम के एक खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर साई सुदर्शन अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। साई सुदर्शन दोस्तों मैदान पर दूसरे दिन अपना कीमती विकेट गंवा बैठे और उनके आउट होने के बाद मैदान पर दोस्तों सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। साई सुदर्शन ने 65 रनों की पारी खेली। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर शार्दुल ठाकुर का साथ निभाने के लिए रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के
गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। देखते ही देखते रविंद्र जडेजा ने मैदान पर 20 रन ठोक दिए थे। उधर शार्दुल ठाकुर भी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। मैदान पर दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों विकेट कीपर ऋषभ पंत चोटिल होने के कारण दोस्तों मैच से रिटायर्ड हट ले लिए। लेकिन उसके बाद जब मुकाबला स्टार्ट हुआ तो दोस्तों मैदान पर शार्दुल ठाकुर ने टिक कर बल्लेबाजी करी। दोस्तों रविंद्र जडेजा 20 रन बनाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। रविंद्र जडेजा के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर का साथ निभाने के लिए वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को कूटना स्टार्ट कर दिया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस खिलाड़ी को गेंदबाजी के लिए भेजा जाए। भारतीय टीम के बल्लेबाज दोस्तों शार्दुल ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। देखते ही देखते भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर 80 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली और मैदान पर ताबड़तोड़ रनों की बौछार कर रहे थे। लेकिन दोस्तों मैदान पर भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर 40 रन बनाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। शार्दुल ठाकुर के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज विकेट कीपर ऋषभ पंत वाशिंगटन सुंदर का साथ निभाने के लिए दोस्तों ऋषभ पंत रिटायर्ड हट लिए थे और अपने पैर में आराम मिलने के बाद दोस्तों उन्होंने तुरंत ही बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मैदान पर कूद पड़े दोस्तों इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के लिए। 37 रन बनाकर ऋषभ पंत ने दोस्तों पहले दिन चोट लगने के कारण रिटायर्ड हट लिया था। लेकिन आज मैदान पर ऋषभ पंत ने वाशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से तबाही मचा दी और इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। मैदान पर ऋषभ पंत एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। उनका साथ निभा रहे वाशिंगटन सुंदर भी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखेगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रहे थे। दोस्तों मैदान पर ऋषभ पंत ने लंच के बाद ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी दूसरे दिन की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। उन्होंने मैदान पर 108वें ओवर में 3 चौके और 1 छक्का इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के ओवर पर मार दिए। उसके बाद भी उनका बल्ला मैदान पर थमा नहीं। देखते ही देखते उन्होंने मैदान पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उसके बाद दोस्तों मैदान पर उन्होंने 111वें ओवर में 2 चौके जड़ दिए, 113वें ओवर में 1 चौका और 1 छक्का जड़ दिया, 114वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा, 115वें ओवर में 2 चौके जड़ दिए। दोस्तों मैदान पर ऋषभ पंत की बल्लेबाजी इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर थर थर कांप रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर तबाही मचा दी। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का दोस्तों मैदान पर ऋषभ पंत ने ठोक दिया। दोस्तों ऋषभ पंत वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ऋषभ पंत की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम किया। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने थर थर कांप रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। दोस्तों ऋषभ पंत ने मैदान पर 114वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 115वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके 1 छक्का जड़ा।
और इंग्लैंड के बीच यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा दोस्तों अब रोमांचक हो गया था। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों ऋषभ पंत का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ऋषभ पंत ने की कि मैदान पर अकेले ही इंग्लैंड की पूरी टीम को तहस नहस कर दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर भारतीय टीम के बल्लेबाज ऋषभ पंत के सामने थर थर कांपने लगे। ऋषभ पंत ने मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों मैदान पर ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि जिसे देखकर मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाज रोने लगे। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर मैदान पर थर थर कांप रहे थे, लेकिन तब तक भारतीय टीम को एक बड़ा झटका वाशिंगटन सुंदर के रूप में लग गया। वाशिंगटन सुंदर मैदान पर 54 रन बनाकर आउट हुए और मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज और गेंदबाज दोस्तों मैदान पर कंबोज, जिन्होंने डटकर बल्लेबाजी की और मैदान पर 17 रनों की पारी खेली। और मैदान पर तब तक भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज ऋषभ पंत ने अपना शतक ठोंक दिया था, लेकिन तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका दोस्तों कंबोज के रूप में लग गया। कंबोज मैदान पर 21 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद ऋषभ पंत का साथ निभाने के लिए मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने दोस्तों जसप्रीत बुमराह को भेजा। जसप्रीत बुमराह एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जसप्रीत बुमराह ने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज़ कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ बड़ा करने वाले हैं। भारतीय टीम के एक खतरनाक बल्लेबाज ऋषभ पंत भी मैदान पर तबाही मचा रहे थे। 117वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने 2 चौके जड़े। 118वें ओवर की पहली गेंद पर बुमराह ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक ऋषभ पंत को मिली, जिनको कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर उन्होंने विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया और 5वीं गेंद पर 180 मीटर का गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और 6ठी गेंद पर चौका जड़ा। मैदान पर ऋषभ पंत आज सर पर कफन बांध कर आए थे। पहले दोस्तों मैदान पर वो चोटिल हो गए पहले, लेकिन उसके बाद जब मैदान पर वो बल्लेबाजी करने के लिए आए तो उन्होंने मैदान पर अपनी तूफानी बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को नस्ते नाबूद करना स्टार्ट कर दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज कप्तान बेन स्टोक्स मैदान पर भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज ऋषभ पंत को रोकने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज ऋषभ पंत आज मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर थर थर कांप रहे थे कि किस तरीके से आज ऋषभ पंत को रोका जाए। मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने भी टिककर बल्लेबाजी करते हुए 27 रनों की पारी खेली, लेकिन जसप्रीत बुमराह मैदान पर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। तब तक भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज ऋषभ पंत भी अपने दूसरे शतक के नज़दीक बढ़ चुके थे। मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज और गेंदबाज मोहम्मद सिराज, जिन्होंने मैदान पर टिककर और डटकर बल्लेबाजी की और मैदान पर दोस्तों उन्होंने 128वें ओवर में 2 चौके भी जड़ दिए। 129वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक सिराज को मिली, जिनको कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर सिराज ने 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक ऋषभ पंत को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर दौड़कर ऋषभ पंत ने 2 रन ले लिए। 6ठी गेंद पर गगनचुंबी 128 मीटर का छक्का जड़कर इतिहास रच दिया और मैदान पर दोहरा शतक